रूहानीपुर का श्रापित पहाड़। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। लखनऊ शहर की रहने वाली ज्योति अपने दोस्तों के साथ वीरू, जुमेद और राजेश के साथ रोहिणीपुर जाने का प्लान बनाया। वो सब रोहिणीपुर जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में ज्योति सो गई। अचानक ज्योति की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे ज्योति जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जब उनके पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा भयानक चेहरा देख ज्योति ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक ज्योति की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए राजेश ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब रोहिणीपुर पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ों पे जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर नीलीछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। जुमेद अचानक चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। और वीरू और राजेश भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था और बोले, तुम पागल हो क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है। उनके बाद बस सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए वह सब पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसीलिए उन सब ने पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। ज्योति की बैग तंबू के बाहर ही थी, इसीलिए लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ज्योति उस आवाज़ की और घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। के हाथ में धारदार हथियार देखकर ज्योति डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ज्योति चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरी साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोच से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर से बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। ज्योति देख ही रही थी कि उनके हाथ में पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को
काट लेते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देती है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। ज्योति ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। ज्योति और जुमेद सबसे आगे थे और वीरू और राजेश का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वाले से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है और वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी जिंदा है, लेकिन हमारे दोस्त वीरू और राजेश कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना।